हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस सीरीज में हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। जैसा कि हमें पता है कि हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, प्रोटीनिशियस हो सकते हैं, स्टेरॉयडल हो सकते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे और इसके नेचर वेरी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स में आप बहुत अच्छे से समझना कि हमारे पास पहला क्या है, टायरोसिन डेरिवेटिव और ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड ये भी है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों ही एरोमेटिक एमिनो एसिड है। एरोमेटिक एमिनो एसिड, जैसा कि हमें पता है हमारे पास 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिल एलेनिन। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एरोमेटिक एमिनो एसिड है और ट्रिप्टोफैन हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड माना जाता है। तो टायरोसिन डेरिवेटिव में भी एक होता है, दैट इज टायरोसिन इज कॉन्जुगेटेड विद द आयोडीन, है ना। आयोडाइज्ड जो टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं वो हमारा थायरोक्सिन है, T3 और T4। T3 और T4 टायरोसिन डेरिवेटिव है और ये आयोडाइज्ड हार्मोन होते हैं। दूसरा क्या है, कैटेकोल अमाइंस। कैटेकोल अमाइंस क्या है? आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, डेरिवेटिव ऑफ डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। कैटेकोल अमाइन किसको कहते हैं? जो कि डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। हम आपके सामने यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है। और ये भी कैसे होते हैं? टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं, टायरोसिन लिंक्ड होते हैं। इसमें हमारा एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, ये सब हमारे टायरोसिन डेरिवेटिव हैं और कैटेकोल अमाइंस भी हैं। ठीक है। उसके बाद जो ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स हैं, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स में हमारे पास 2 एमिनो एसिड हैं, जो सीरोटोनिन और मेलेटोनिन। ये दोनों ही हमारे पीनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। किससे? पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है सीरोटोनिन और मेलेटोनिन। हालांकि आपको पता होगा सीरोटोनिन का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग डे टाइम ज्यादा होता है। कब? डे टाइम के टाइम ज़्यादा होता है। और मेलेटोनिन का कंसंट्रेशन नाइट या डार्क के समय ज़्यादा होता है। तो ये 2 एमिनो एसिड हमारे पास क्या है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। स्टेरॉयडल हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के या लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? स्टेरॉयडल डेरिवेटिव में हमारे पास सबसे पहले हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, वेरी वेरी आईएमपी। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे पास 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। हमें पता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। ये जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है, फेसिकुलाटा से। और ये जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होता है ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन स्टेरॉयडल नेचर के हैं। दूसरा है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कहाँ से? गोनेड से रिलीज होता है। कहाँ से? गोनेड से। गोनेड क्या है हमारे पास? मेल गोनेड टेस्टिस और फीमेल गोनेड ओवरी है। सेक्स हार्मोन में 3 सेक्स हार्मोन, क्या? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या है? ये आपके स्टेरॉयडल नेचर के। लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि 2 ऐसे सेक्स हार्मोन होते हैं, इनहिबिन और रिलैक्सिन। इनहिबिन और रिलैक्सिन ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। तो आप अच्छे से समझना इस बात को कि सेक्स हार्मोन में केवल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये तीनों कैसे हैं? स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट इनहिबिन और रिलैक्सिन। ये 2 सेक्स हार्मोन ऐसे हैं जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड की ही अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, आयोडाइज्ड, नॉन आयोडाइज्ड। आयोडाइज्ड में केवल T3 और T4 टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं। जो नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन होता है। कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है या सी सेल से रिलीज होता है। ये प्रोटीन नेचर का है ना। ये कैसा होता है? प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, प्रोटीनिशियस हार्मोन। जैसे सेक्स हार्मोन के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्स हार्मोन में स्टेरॉयडल नेचर के टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। प्रोटीनिशियस नेचर के रिलैक्सिन और इनहिबिन होते हैं। रिलैक्सिन और इनहिबिन ऐसे सेक्स हार्मोन हैं जो कि प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। पेप्टाइड या प्रोटीनिशियस हार्मोन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है, पेप्टाइड या प्रोटीन, जो कि प्रोटीन नेचर का होता है। इसमें दो हमने लिखा है, एक तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का, जो कि कार्बोहाइड्रेट लिंक्ड प्रोटीन होते हैं, और प्योरली पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का हो सकता है जिसमें बस और बस एमिनो एसिड से बना होगा। ये एमिनो एसिड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलके बना है, और ये बस और बस किससे बना है, एमिनो एसिड से मिलके बना है। इसमें देखो ग्लाइकोप्रोटीन में ग्रोथ हार्मोन है, HCG है और GNH, जो हमारा FSH और LH है, ये सब हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। और प्योरली पेप्टाइड या प्रोटीन में भी शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और प्रोटीनिशियस हार्मोन। मतलब शॉर्ट पेप्टाइड का मतलब अगर 10 एमिनो एसिड तक है तो इसको हम शॉर्ट पेप्टाइड कहेंगे। 10 एमिनो एसिड से और 50 एमिनो एसिड के बीच में है तो इसको हम लॉन्ग पेप्टाइड कहेंगे। 10 एमिनो एसिड्स और 50 एमिनो एसिड या 50 से कम है तो इसको लॉन्ग, और 50 से ज्यादा एमिनो एसिड से बना है तो इसको हम प्रोटीनिशियस हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। बनता तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये दोनों नैनोपेप्टाइड हैं। कितने हैं, नैनोपेप्टाइड, मतलब 10 एमिनो एसिड के अंदर है, 9 एमिनो एसिड से बने हैं। 9 एमिनो एसिड से बने इसलिए इसको नैनोपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। लॉन्ग पेप्टाइड में मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकेगॉन, आप देख सकते हैं 13, 29 और 34 ऐसे एमिनो एसिड से बने हैं, मतलब 50 के अंदर ही हैं, तो ये लॉन्ग पेप्टाइड। बाकी प्रोटीन हार्मोन में आपका इंसुलिन, जो कि 51 एमिनो एसिड से बना होता है। इंसुलिन में आपको पता है इंसुलिन एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है ना। इंसुलिन एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है, A सब यूनिट और B सब यूनिट होता है। A में 20 एमिनो एसिड होते हैं और B में 31 एमिनो एसिड होते हैं। इस तरीके से ये 51 एमिनो एसिड की एक प्रोटीन होती है। प्रोलैक्टिन 198 एमिनो एसिड, पैराथॉर्मोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन और कैल्सिटोनिन, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोटीनिशियस हार्मोन है। तो एक बार आप इस वीडियो को वापस से जरूर देखिएगा, आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे हार्मोन्स कैसे कैसे नेचर के हैं सब हमने आपको इसका केमिकल नेचर बताया हुआ है। कौन स्टेरॉइडल है, कौन प्रोटीनिशियस है, कौन ग्लाइकोप्रोटीन है और कौन किस तरीके का है एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसका जरूर नोट बनाइएगा, और बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।